आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। बस्तर ओलंपिक में खेले जाएंगे कुल 11 खेल, जहां पर आपको बता दें तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। ब्लॉक से शुरू होकर संभाग स्तर तक होगी प्रतियोगिताएं। विजेता खिलाड़ी की राज्य खेल अकादमी में होगी सीधी भर्ती। 30 नवंबर को होगा बस्तर ओलंपिक का समापन। तो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत जो है वो आज से होने जा रही है और बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत आज से होगी और इसमें कई खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपको बताते हैं अलग अलग खेल शामिल हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो है मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर गृह विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है महोत्सव प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर एक खास पहचान भी दे रहा है। तो बस्तर ओलंपिक 2025 के प्रति लोगों में जोश और जुड़ाव इस बात से झलकता है कि अब तक 3,91,289 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1,63,668 पुरुष खिलाड़ी और 2,27,621 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। यह आंकड़ा केवल खेलों के प्रति उत्साह नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि बस्तर की धरती पर अब खेल एक सामाजिक चेतना और समान भागीदारी का प्रतीक बन चुका है। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो है शुरुआत आज से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा था कि बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल का आयोजन नहीं, एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है। यहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और नए भारत का निर्माण भी कर रहे हैं। वास्तव में यह पहल शासन और जनता के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करने वाला स्पोर्ट फॉर पीस मॉडल बन चुका है। बस्तर का यह प्रयोग पूरे देश में सकारात्मक सामाजिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तो परंपरा और आधुनिकता का संगम कहा जाता है बस्तर ओलंपिक गेम्स को। तो चलिए सीधे चलते हैं बस्तर और हमारे साथ है संवाददाता जीवानंद हलदर जुड़ चुके हैं। 2025 बस्तर ओलंपिक की शुरुआत आज से होने जा रही है। कई खेलों को शामिल किया गया है। कितना उत्साहित, क्या रिकॉर्ड है? पिछले साल से ज्यादा पंजीयन इस बार हुए हैं खेलों के लिए, जहां पर युवा खिलाड़ी शामिल है। क्या कुछ पूरी डिटेल बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार 1 नवंबर को रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, वही बस्तर का जो ओलंपिक है, बस्तर ओलंपिक का आगाज हो चुका है, जो आज से शुरू हुआ है। और ये जो खेल है सभी जिलों के जो ब्लॉक स्तर में उसको खेला जाएगा और उसके बाद जिला स्तर में किया जाएगा, उसके बाद संभाग स्तर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आपको भी बता दूं, ये बस्तर ओलंपिक कोई खेल नहीं है, एक देखा जो बस्तर की एक सामाजिक समरसता है, जो युवाओं के साथ सीधा तौर पर जो एक नई भारत की जो पहचान, एक नई भारत की जो एक लक्ष्य है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बस्तर में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशील जो खिलाड़ी है वो अंदरूनी क्षेत्र में रह जाते थे, अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाते थे, लेकिन सरकार की अथक प्रयास से ये बात संभव हुआ है कि पिछले वर्ष जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में लोगों में अच्छा खासा रुझान देखा गया और अच्छा खासा लोगों में उत्साह देखा गया, वही इस वर्ष भी 2025 का जो बस्तर ओलंपिक है वो शुरू होने वाला है। बीते वर्ष में जो ओलंपिक में ना केवल खिलाड़ी थे, ना कि ग्रामीण है, वैसे जो आत्मसमर्पित जो नक्सली है, जो नक्सल संगठन में अपना पूरा जीवन खून से उसका हाथ रंगा हुआ था, वही समर्पित नक्सली भी पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक में अपना जौहर दिखाया, जिसमें जो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुआ था। तो इस वर्ष भी इसी प्रकार की इसी कड़ी में जो बस्तर अंचल के जो युवा खिलाड़ी है या महिला खिलाड़ी है वो अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और वो सीधा ग्रामीण स्तर से उठकर सीधा संभाग स्तर में पहुंचेंगे और संभाग स्तर से वो देश में तक अपने नाम को रोशन करने की जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बस्तर के लिए एक बहुत ही एक स्वर्णिम जो समय है और यही कारण है कि बस्तर अब बदल रहा है। और पिछले वर्ष जिस तरह से लोगों में जो उत्साह देखा गया था, इस वर्ष उससे अधिक उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह जी की जिस प्रकार की जो उनका जो टारगेट रहा, जिस प्रकार की उनका संकल्प रहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर में शांति का टापू बनेगा, वही भी देखने
देखने को मिल रहा है कि बीते दिन में कई नक्सलियां अपने हथियार के साथ संघर्ष विराम किया और अपने आत्मसमर्पित कर दिए। तो कहीं ना कहीं बस्तर आप बदलता नजर आ रहा है और बस्तर के जो सौंदर्य है, बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो नजारा है वो कहीं ना कहीं निखरते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आप जिस खेल के माध्यम से लोगों से जुड़ना, यानी कहा जाए बस्तर अंचल के जो अंदरूनी क्षेत्र में जो युवा है जिसके वो भटक गए थे, वो अपनी दूसरी रास्ता अपनाए गए थे, तो सरकार की एक प्रयास है कि उस युवा उस गांव से उठकर एक खेल भावना के साथ सरकार से जुड़े, एक आपसी सामाजिक समरसता का पैदा करे। और यही वजह है सरकार इस खेल का शुरुआत किया है, जिसका इनपुट है, जिसका जो परिणाम है वो भी सुखद नजर आ रहा है। जी, ये भी समझ लेंगे कि 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ी जो है इस बार भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सरेंडर नक्सली भी यहाँ पर खिलाड़ी बनकर खेल खेलते हुए नजर आएंगे। तो कुछ अलग नजारा इस बार देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो खेल का भावना तो है ही, जो खिलाड़ी है इसमें कई प्रकार के खेल रखा गया था, रस्सा कस्सी से लेकर खो खो से लेकर वॉलीबॉल फुटबॉल से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है और जो छत्तीसगढ़ के जो लोकल खेल है उन्हें भी शामिल किया गया था। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो बस्तर अंचल का युवा है, युवती है, वो अपने प्रतिभा को निखारने के लिए उसको मौका नहीं मिला था। लेकिन ये जो बस्तर ओलंपिक शुरुआत के बाद अब ग्रामीण अंचल के जो युवती है, जो युवा है, वो अपने प्रतिभा को निखार पाएंगे। और यही वजह है कि इस साल भारी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये बात बताने के लिए काफी है कि बस्तर बदल रहा है। बस्तर के लोगों की, युवा के मन में जिस प्रकार के डर और भय था वो कहीं ना कहीं समाप्त होते नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस वर्ष जो बस्तर ओलंपिक है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जो संभाग स्तर में उसमें वहां भी किया जा रहा है। और वही आज से जो बस्तर ओलंपिक है हर जिलों में इसका शुरू की जाएगी, जो कि आज एक जिले से आज आगाज हुआ है। हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर में ये खेल खेला जाएगा और ब्लॉक स्तर से जो खिलाड़ी है वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो खेलने के बाद जो टीम आगे बढ़ेगा उन्हें जिला स्तर में भी खिलाया जाएगा। और जिला स्तर से जो भी टीम अपना प्रतिभा दिखाकर अपने इस परिणाम अच्छा लाएगा उसे संभाग स्तर में भी खेला जाएगा, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए बस्तर के लिए एक बहुत ही अच्छी अवसर है, बहुत ही एक अच्छा ये परिणाम देखने को मिला। जो बीते वर्ष जो बस्तर ओलंपिक हुआ था उससे कई गुना जो खिलाड़ी वो शामिल हुआ है और अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए तैयार। अच्छा, आज ये शुरुआत बस्तर में होने वाली है, देखना होगा क्या कुछ खास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद।